नित वृंदावन को वास। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतरो नंद नंदन यशोदानंदन व्रजेंद्र नंदन भगवान बालकृष्ण की यह वांगमय प्रति स्वरूपा, जिसके आज हम सब लोग सुंदर भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। ये शोभा यात्रा क्यों निकाली जाती है पता है भाई? घर घर गए, नगर भ्रमण करते हुए देवी देवताओं से जाकर हम लोगों ने निवेदन किया, पूजन अर्चन वंदन किया। इसका भाव ये है कि हमारे नगर क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जन हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे क्षेत्र देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, जो हमारे देवी देवता विराजमान हैं, सबको हम आमंत्रण देने के लिए जाते हैं। इसे कलश यात्रा नहीं कहते। कलश यात्रा जब हवनात्मक कोई यज्ञ होता है, यज्ञशाला का निर्माण होता है और उसमें हवन आदि कार्य होते हैं, उसे हम कलश यात्रा कहते हैं। लेकिन जब भगवान की कहीं पर कथा होती है, ज्ञान यज्ञ होता है, उसे हम शोभा यात्रा कहते हैं। भगवान की यह जो दिव्य झांकी है, भागवत भगवान जो साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, उनको हम ये बताते हैं कि हमारे गांव में इस प्रकार के लोग हैं। अब भगवान भी जान जाते हैं कि ऐसे ऐसे गांव में लोग हैं। कल से नहीं आओगे तो उन्हें तो पता ही चल जाएगा ना कि जिस गांव में हमारी कथा हो रही है, इन गांव के ऊपर हमारी जो अहद की कृपा हुई है, तो भी ये लोग नहीं आ रहे, तो किसी ना किसी बहाने हमें खींचकर परमात्मा लेकर चले आएंगे। इसलिए हम बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े तन्मयता के साथ, आनंद पूर्वक, शास्त्र कहता है भगवान की कथा आनंद उत्सव पूर्वक करनी चाहिए। और इस समय कई उत्सव भी मनाए गए हैं, जैसे जन्मोत्सव हो गया, भगवान का गोवर्धन भगवान का पूजन हो गया, ब्याह हो गया। भगवान के जितने भी विवाह हैं उनकी कथाओं का आनंद लेते हुए सुदामा चरित्र के साथ साथ कथा का फिर विश्राम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक का जो जीवन का हमारे दायित्व है, कार्य है, वह सारे कार्यों के विषय में, इस जीवन की कलाओं के विषय में यहां पर बतलाया गया। कथा क्या है? कथा कहते किसे? जैसे जब हम बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें एक टैबलेट दे देता है, गोली दे देता है, या फिर इंजेक्शन लगा देता है। तो हम तो जानते नहीं काहे का इंजेक्शन है, काहे की गोली है, कैसे बनी, किस लिए बनी, किसने बनाई। लेकिन हम जाकर डॉक्टर के माध्यम से जब वह दवा खा लेते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वह स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार से ये कथाएं होती हैं जीवन की व्यथाओं को मिटाने के लिए। जो हम इस संसार सागर के माया के चक्कर में फंसे हुए हैं ना, उसे से जीवन से मुक्त बनाने का ये सर्वोत्तम साधन है भगवान की कथा। और जब हम कथा सुनेंगे, क्योंकि 9 प्रकार की भक्तियों के विषय में बतलाया गया, नवधा भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति कौन सी भक्ति है? श्रवण भक्ति। जो हम कथा के माध्यम से भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उसे श्रवण भक्ति कहा गया है। लेकिन श्रवण भक्ति जो है किसी को बांध कर नहीं कराई जा सकती। श्रवण भक्ति में भैया व्यक्ति स्वतंत्र है जब तक उसकी इच्छा है। जो इस पंडाल में आकर लोग बैठते हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, मान लो किसी का कोई काम आ गया तो चुपचाप उठेगा और चला जाएगा। इसमें बंधन तो नहीं है ना, कोई बांध कर नहीं रखा कि पंडाल के अंदर आ जाओगे तो भैया जब छुट्टी होगी तभी जाओगे। ये तो कोई नौकरी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है कि इतने समय के लिए पीरियड लगा हुआ है तो इतना ही समय तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। ये तो श्रवण भक्ति है, स्वतंत्रता पूर्वक जब तक हमारा मन लगा तो हम यहाँ आकर बैठे और भगवान की कथा श्रवण किए, और जब मन नहीं हुआ, कोई काम आन पड़ा, तो हम अपने अपने घरों को अपने अपने काम में लग गए। उसी के साथ साथ यह प्रथम भक्ति है। और दूसरी भक्ति कौन सी है? कीर्तन भक्ति।
भगवान का अधिक से अधिक हमने बैठकर कीर्तन कर लिया, भगवत नाम जप कर लिया, कीर्तन के माध्यम से ताली और वाणी से। भगवान बताओ इतना सुंदर शरीर दिया कि नहीं दिया, इतना सुंदर मुख दिया है, तो कम से कम भोजन के साथ साथ दूसरे को गाली देने के साथ साथ भगवान का अधिक से अधिक भजन भी कर लो। इसी मुख से न गाली देते हैं और इसी मुख से भगवान का भजन भी करते हैं। इसी मुख से हम भगवान की कृपा प्रसाद पाकर अपने शरीर को भी तंदुरुस्त बनाते हैं और पेट भी भर लेते हैं। तो काम किसका, मुख का, और दूसरा काम किसका, हाथ का। हाथ से ही सेवा भी कर सकते हैं, हाथ से मार भी सकते हैं। तो अगर सेवा करने का मौका मिल रहा ताली के माध्यम से और वाणी के माध्यम से, भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से, तो दूसरी भक्ति को अपने जीवन में अपना लो, अधिक से अधिक भगवान का कीर्तन करो। तीसरी भक्ति स्मरण भक्ति, कहीं एकांत में बैठ जाओ, आराम पूर्वक सुंदर स्मरण करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो। चौथी भक्ति है पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करो। कन्हैया जी, आज तो घर घर कन्हैया मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? घर घर कन्हैया है कि नहीं है? कोई बिड़ला ही होगा जिसके घर में कन्हैया ना हो, नहीं तो सबके घर में कन्हैया मिल जाएंगे। लेकिन स्थिति क्या है कि 4 चिरौंजी का भोज सुबह लग गया, 4 चिरौंजी का शाम को, और उसके बाद भगवान को अलमारी में ले जाकर बंद कर दिया। भाव यही है कि वृंदावन से लाए तो सेवा करेंगे, अब सेवा क्या करेंगे, टाइम ही नहीं। लोग वाक कहते हैं ना कि टाइम नहीं महाराज। तो पाद सेवन भगवान की भक्ति है कि भगवान के चरणों की खूब सेवा करो। फिर इसके बाद नंबर आता अर्चन, कोई सामग्री ले लो और भगवान का नाम लेते हुए अर्चन करो। बंदन, सुंदर हाथ जोड़कर परमात्मा की दिव्य जो भी श्लोक बने, किसी भी प्रकार से सही गलत जो भी हो, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। भगवान संपत्ति के भूखे नहीं हैं, भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। तो भगवान अंतःकरण को जानने वाले हैं। वस्त्र हम किसके लिए पहनते हैं? समाज को दिखाने के लिए, इस शरीर को अपने सुंदर बनाने के लिए, छुपाने के लिए, जो हर समय नासवान है, हर समय हमें आईना दिखाता कि भैया हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हर पल यह बदलता रहता कि नहीं बदलता शरीर। 5 वर्ष पहले कैसे थे, 5 वर्ष बाद देख लो, कल कैसे थे आज देख लो। तो ये हर सेकंड में हमें बताता है कि हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं, लेकिन हम इसको इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि सोचते हैं कि कभी हम मरेंगे नहीं, ये शरीर से जाएंगे ही नहीं। लोग अगर शरीर से प्रेम करते तो सबको ना घर में ले जाकर बैठाए रहते। इस शरीर की मात्र 3 ही गतियां होती हैं, इसे जला देंगे या गाड़ देंगे या कहीं ले जाकर फेंक देंगे तो चील कौए आदि आकर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। इसके अलावा इसकी कोई गति नहीं होती है। साख्यम, भगवान का को सुंदर सखा भाव से भजते रहो। आत्मनिवेदनम, अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण कर दो। तो कहने का मतलब है कि जो ये समय हमें प्राप्त हुआ है, 7 दिनों का समय है, कल से हम कथा के माध्यम से प्रवेश करेंगे कथाओं में। तो आज तो कलश यात्रा, आगे चल के सारी तैयारियां होंगी, 33 कोटि देवताओं का आवाहन पूजन बंदन होगा। कल ठीक 3 बजे से जो कथा का समय निश्चित किया गया है, तो हम लोग कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 7 दिनों का जी जो हमें समय मिला है, क्योंकि जीवन में केवल 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन किसी के आता नहीं है। तो इन्हीं 7 दिनों को संवारना है। तो अधिक से अधिक भाव से, प्रेम से, तन्मयता से जितना हो सके, एन केन प्रकारेण मनः कृष्णेन निवेशनम, किसी भी प्रकार से कन्हैया के चरणों में अगर मन हमारा लग रहा है, उसी भाव से, उसी प्रेम से, उसी तन्मयता के साथ आप सब लोग आइए और आनंद से सुंदर भगवान की कृपा को प्राप्त करते हुए, क्योंकि कृपा केवल परमात्मा कर सकते हैं, परमात्मा के सिवा कोई संसार में कृपा करने वाला है नहीं। तो उस कृपा को अपने जीवन में उतारते हुए, और जो भी जैसी भी प्रभु की कृपा होगी, तो हम सब लोग कथाओं का आनंद लेते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये अब लगने लगा है, चलते चलते असर की जयकारा अब नहीं बोला जाता कि नहीं। भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। सुदामा जी ने कहा था चलते चलते 6 महीना हो गए, तो कहते हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, हे कन्हैया यह जिंदगी भी अब उदास लगती है। कैसे मैं आऊं तेरे दरबार,
कैसे मैं आऊं अब तेरे दरबार, यह जीवन भी अब उदास लगता है। तो कहने का मतलब अब भूख प्यास भी लगी होगी कि नहीं, इसलिए सुंदर जयकारा को कल से बुलवाएंगे, लेकिन 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए आइए आज के कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम करेंगे। कल प्रातः कालीन सुंदर 8 बजे से भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते हुए, कल तो प्रथम दिवस है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और परसों से तो सब टाइम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो जो भी समय होगा उस समय हम लोग कथा श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे श्याम।